सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो। सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्ला का शेरे हुआ करें, मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, और झलक किरण अनंत राम रंग होरी हो। सोन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से, कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्मा, ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से, फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खर ना हो के हरि कब हो, सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप करें, और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ ठाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी का पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, एक कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का हैं, और लाल लाल मुँह कर रखे बांदर कैसे सारे। कोई गारा में पड़ा है, कोई घुट्टी लाई नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं अपने कवाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो। सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्ला का शेरे हुआ करें, मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, और झलक किरण अनंत राम रंग होरी हो। सोन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से, कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्मा, ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से, फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खर ना हो के हरि कब हो, सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। अच्छा ये बताओ, अभी होली आ रही है, होली खेलोगे ना? ना भगत जी, हम होली नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते? वो तो काफी पुराना त्योहार है, कभी हिंदू धर्म में काफी मान्यता है इसको। खेला करते भगत जी, लेकिन हमने ज्ञान नहीं था,
संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े पास ही हम खेलते नहीं। क्यों? इसका कोई फायदा नहीं है, तो सिर्फ नुकसान तो हुआ, कुछ नहीं जी। नशा इसमें करें, दारू पियो, सुल्पा पियो, नुकसान तो हुआ कुछ नहीं होगा। जिया फूट जा, ओट के चोट लग जा, ये क्या है? ये तो बकवास बना रहा कि हमने ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो होली तो राम नाम की खेलनी चाहिए, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज बताओ, यहीं हाथ लाना मांगा खेल लो, और ये राम नाम की होली है, इससे बड़ी होली सही नहीं भगती किसी परमात्मा ने खेल लेनी होली, क्यों प्रहलाद भगत ने खेली नहीं होली, पता इसका जगह जगह प्रमाण रहा। वैसे अब होली जनता हमें ज्ञान नहीं था, गुरु जी ने हमारे को ज्ञान दिया, तो जब समझ में आई हमारे बात। जो होली खेलना चाह रहे हैं इस बार इस होली पे, उनको क्या कहोगे आप? कहना तो क्या है भगत जी, हम तो ये प्रार्थना कर सका भाई, यहाँ गुरु जी यहाँ ज्ञान सुनो और समझो, और क्यों ये अनमोल जीवन इसको क्यों खो हो, आकर अपना नाम लो और अपना जीवन उद्धार करो। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की भक्त हैं, और पूरा जो भारत है और मान लीजिए यूपी, स्पेशली यूपी में बहुत जोरों शोरों से होली मनाई जाती है। आप यहाँ पर कैसे होली मना रहे हो? आप हमारे दर्शकों को बताइए। संत रामपाल जी महाराज जो है, ये जो होली मनाते हैं, ये सब जो आडंबर है, इनका विरोध करते हैं कि ये सब हमारे शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। जो हम होली मनाते हैं, संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य होली मनाते हैं, उनकी होली है, जैसे इनके समागमों में आना, परमात्मा के सेवा करना और भक्ति करना, ये सब हमारी होली है। और हम इस प्रकार से अपनी होली मनाते हैं, ना कि किसी के ऊपर कीचड़ डाल के, गंदे रंग डाल के, क्योंकि हमारे शास्त्रों में प्रमाण नहीं है, इसलिए इसका ये सारी पूजा ये सब व्यर्थ है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये राम नाम की होली बनाते हैं, कैसी होली है? होली तो रंगों से बनती है, होली रंगों से बनती है, एक दूसरे को रंग लगाते हैं तभी तो हम होली बनाते हैं। ये राम नाम की होली कैसी होली रहती है? ये राम नाम की होली कैसी होली बहन जी? ये राम नाम की होली इसलिए हम रोज सुमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, हम उस परमात्मा का जो वेदों में, शास्त्रों में, गीता में है, हम उस नाम की, राम नाम की होली बनाते हैं। ये कैसी होली है जो ये बनाते हैं कि कलर्स लगा दिया? अरे भाई, कुछ क्या तो आंख में कलर चला जाता है, कुछ की डेथ हो जाती है, आप शराब पीते हो, ये कैसी होली है? इस टाइम के बाद होली भी आने वाली है, तो आप होली को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? हम एक आध्यात्मिक होली खेलते हैं, इससे राम नाम की होली खेलते हैं, और हम वो जगह टाइप की होली नहीं खेलते जहाँ पर वो रंग गुलाल और ये सब यूज़ करते हैं, नाचना गाना, लड़ाई झगड़े, ड्रिंक करना, ये सब। हमारे यहाँ एक आध्यात्मिक होली खेली जाती है, जहाँ परमात्मा की वाणी सुनकर उससे अध्यात्म से अंदर से जो खुशी मिलती है, वो हमारी एक्चुअल होली होती है। लेकिन मैम, ये बात हमें थोड़ा सही नहीं लग रही। लोग एंजॉय करते हैं चाहे कोई सा भी फेस्टिवल हो, लेकिन आप राम नाम की होली खेल के कैसे एंजॉय कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, इसको मतलब अच्छे से गुजारो, एंजॉय करो लाइफ में, लेकिन आप कैसे एंजॉय करते हैं? देखिए, एंजॉयमेंट ये जो भी होली खेलते हैं वो कितने, एक दिन की होली होती है, 2 दिन की होली होती है, बस एक टेम्परेरी एंजॉयमेंट होता है। हमारी जो आध्यात्मिक होली होती है, ये हमें परमानेंट एंजॉयमेंट होता है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।